स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यदि धर्म और कर्म में तुम कृष्ण के समान बन जाते हो तो खीर क्या आसान। मैं प्रतिदिन नैवेद्य चढ़ाऊंगी तुम्हें, प्रतिदिन पूजा करूंगी तुम्हारी, पर वो तुमसे होगा नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राधा तो इस खीर को स्वीकार कर नहीं रही, तुम तो इसके योग्य हो नहीं, तो मैं ये खीर दूं तो किसे दूं? इसे मैं खाऊंगी। हाँ, क्या खीर बनी है वाह। अब तक नटखटपन नहीं गया कृष्ण का। रसोई से मेरी बनाई खीर चुरा के लाया है। कृष्ण के लिए बनाई खीर खाने का आनंद कुछ और ही है। शाम तुम्हें खानी चाहिए थी, बहुत स्वादिष्ट थी। उद्दंड! अरे कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कक्षा में नहीं बैठना। मुझे तुम्हारी कक्षा में नहीं बैठना है। अब तुम्हें फिर क्रोध आ गया शाम। तुमने कहा कि तुम्हारे पिताश्री श्री कृष्ण तुमसे मिलते नहीं, तुम्हें स्नेह नहीं करते, तुम्हें कथाएं नहीं सुनाते, तुम्हारे साथ भोजन नहीं करते, तुम्हारे लिए बांसुरी नहीं बजाते। कल तो श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, और तो और तुम्हारे साथ रात्रि में सोए भी। अब भला इतना समय श्री कृष्ण किसके साथ व्यतीत करते हैं शाम? अब इतना सब हो गया फिर भी तुम्हें इतना क्रोध क्यों आता है? समस्या क्या है? ये तुम्हें कैसे ज्ञात है? सारे आश्रम को ज्ञात है, मुझे ज्ञात नहीं होगा। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने वर्षों पश्चात मैंने उनसे कुछ मांगा और उन्होंने मुझे वो भी देने से मना कर दिया? अच्छा, ना ये किसी ने नहीं बताया। क्या मांगा था तुमने? उनका सुदर्शन चक्र। अरे कुछ मांग ही रहे थे तो कुछ उचित मांग लेते ना। सीधा सुदर्शन चक्र मांग लिया तुमने। सुदर्शन चक्र क्या है जानते हो? किसी बालक को देने वाला खिलौना नहीं है वो। मैं बालक नहीं हूँ। मुझ में तुमसे अधिक ज्ञान और शक्ति है। देखो अब तुम बातें ऐसी करते हो जो बालक करते हैं, तो मैं तुम्हें बालक भी ना कहूँ। समझो सा, यदि मैं भी होती तुम्हारे पिता के स्थान पे तो मैं भी तुम्हें ऐसी कोई शक्ति नहीं देती। किट थप्पड़ देती घात पे। और ये तुम ना होती तो उस समय मैं अपनी माता के साथ होता, जिन्हें देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। पर तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारे कारण मैं लौट नहीं पाया। मैं अब भी कहता हूं, लौट जाओ, चली जाओ यहां से। मुझे मेरी शक्ति का परिचय देने पर विवश मत करो। तुम अपने गुरु को धमका रहे हो साहब। गुरु का सम्मान करना सीखो, अन्यथा आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करके सिखा सकते हो। अब अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो और चुपचाप कक्ष में पहुंच जाए। मैं प्रतीक्षा करूंगी। आऊंगा, अवश्य आऊंगा तुम्हारे सामने, परंतु महादेव से भेंट करने के पश्चात। महाकाल, महाभैरव, मैं आपका आशीष हूं और मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु। आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना होगा
मैं करूंगा, परंतु आज आपको मेरे समक्ष प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। आओ गौरी, ये देखो तुम्हारे प्रिय पारिजात खिले हैं। अद्भुत। प्रतीत होता है कि आज महादेव सौम्य रूप में है, रौद्र में नहीं। इच्छा है कि आप सदा ऐसे सौम्य ही रहेंगे, रौद्र नहीं। आज मैं रौद्र तप करूंगा आपके लिए। अपनी भीतर की अग्नि से स्वयं के शरीर को जलाऊंगा। मेरा निश्चय मेरी मृत्यु से परे है, इसलिए आज या तो वो पूर्ण होगा या फिर मेरा अंत होगा। मेरा अंत होगा, मेरा अंत, मेरा अंत। ये वातावरण अचानक बदला क्यों महादेव? ओम भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये शाम तो कृष्ण से भी भयानक तप करने लगा है। पुत्र भी तो कृष्ण का ही है, परंतु मेरे आराध्य और सांब में एक अंतर है। कृष्ण अपनी शक्ति संभाल सकते हैं, सांब नहीं। और यदि इसके भीतर का रुद्र अंश संसार में विमुक्त हो गया तो क्या महादेव? अर्थात विनाश महादेव। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ये क्या हो रहा है? हम तो स्वयं को जला रहा है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जाकर उसे रोकते क्यों नहीं? क्योंकि मेरे रोकने से वो रुकने वाला नहीं है। मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि जो वो चाहता है, यदि वो उसे मिल गया तो एक बहुत बड़ा संकट आएगा राधा। तुम्हारा तो महादेव से सीधा संपर्क है ना, तुम जाकर उन्हें कहते क्यों नहीं कि हम जो मांगे उसे दे ही ना? महादेव मेरे आराध्य है राधा, और एक भक्त अपने आराध्य को ये कभी नहीं बता सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए। अर्थात अब शिव को अपने शिव अंश को क्या देना है, ये निर्णय उन्हीं का होगा। धर्म संकट में हूं गौरी, क्योंकि सांब जो मांग रहा है वो अत्यंत भयानक है, और यदि मैंने उसे वो नहीं दिया तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और तब उसके भीतर का रुद्र संसार में विमुक्त होकर
प्रलय मचा देगा। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। ओम काल भैरवाय नमः। आंखें खोलो साम। प्रणाम महादेव, धन्यवाद आप पधारे। मांगो, क्या वर मांगते हो? प्रभु, मैं आपके आशीष से जन्मा हूं। आपके ही नाम से मैंने अपना नाम पाया है, परंतु इस नाम का कोई सम्मान नहीं है प्रभु। सब मेरी तुलना कृष्ण से करते हैं, परंतु मैं तो आपका आशीष हूं। फिर कृष्ण से शक्तिशाली होना तो मेरा अधिकार है ना प्रभु। साम, कृष्ण से अधिक शक्तिशाली होना तो संभव ही नहीं है। महादेव, ये आप कह रहे हैं? तो चाहे तो क्षण भर में इस ब्रह्मांड को समाप्त कर दे। यदि मुझे जानते हो तो कृष्ण को कैसे नहीं पहचानते? कृष्ण के महत्व को समझो साम, और अपनी हट छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा प्रभु। कृष्ण से अधिक नहीं तो कृष्ण के समान मुझे शक्तिशाली बना दीजिए प्रभु। कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे कि मैं सुदर्शन चक्र का सामना कर सकूं। इतनी बड़ी शक्ति संभाल सको तुम अभी उसके योग्य नहीं हो साम। यदि कृष्ण के जैसा बनना चाहते हो तो शक्ति नहीं, भक्ति काम आएगी। तप नहीं, कर्म काम आएगा। कर्म भी करूंगा प्रभु, परंतु इस समय मुझे शक्ति की आवश्यकता है। मुझे आपका त्रिशूल दे दीजिए प्रभु, जिससे कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बराबरी तो कर सकूं। साम, मेरा त्रिशूल प्रलय ला सकता है। इस शक्ति और तेज को तुम नहीं संभाल पाओगे। यदि तपस्या से भी प्रसन्न होकर वर ना दिया तो महादेव का नाम धूमिल होगा प्रभु। उचित है। यदि तुम्हारी यही हट है तो मैं तुम्हें अपना त्रिशूल तो नहीं, परंतु एक अन्य चक्र दूंगा जो सुदर्शन जितना ही शक्तिशाली है। किंतु स्मरण रखना, उसका प्रयोग तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। परंतु साम, तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा कि तुम इस चक्र को कृष्ण पर कभी नहीं चलाओगे। मैं वचन देता हूं महादेव, मैं श्री कृष्ण पर इस चक्र का उपयोग नहीं करूंगा।
कृष्ण पर प्रयोग नहीं कर सकता, पर उस अच्युता पर तो कर सकता हूं ना। आज की रात्रि अच्युता की अंतिम रात्रि होगी। अब क्या होगा कृष्ण? साम तो जानता भी नहीं कि वो अच्युता पर नहीं तुम पर आक्रमण करने वाला है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो ही देता है राधा। यही हो रहा है साम के साथ। किंतु तुमसे द्वंद्व का परिणाम क्या होगा कृष्ण? तुम तो सर्वशक्तिशाली हो, और मैंने तो मन से साम की माँ जाम्बवती को, ऋषि सांदीपनि को और स्वयं को वचन दिया है कि साम सुधरेगा तो कुछ बन के इस आश्रम से निकलेगा। तो अब क्या होगा कृष्ण? क्या महादेव का अस्त्र अच्युता को चोट पहुंचा सकता है? ये समय ही बताएगा, वो भी घटनाक्रम के आने पर ही। यहाँ मेरे साथ तो तुम, किंतु जाम्बवती तो वहाँ अकेली है। साम के प्रारब्ध से कैसे टकरा पाएगी? भगवान, ये कैसा स्वप्न था? मेरे पुत्र साम की मृत्यु? नहीं, ये संभव नहीं। कहीं मेरा पुत्र साम किसी संकट में तो नहीं? हाँ? ये क्या महादेव, आपने तो साम को ऐसा अस्त्र दिया है जिससे वो कृष्ण के सुदर्शन का सामना कर सकता है। कोई और मार्ग शेष नहीं था गौरी, परंतु मैंने साम से वचन लिया है कि वो इस अस्त्र का उपयोग कृष्ण पर नहीं करेगा। किंतु महादेव, वो इसका प्रयोग अच्युता पर करना चाहता है, और अच्युता ही तो कृष्ण है। तो क्या एक पिता को अपने पुत्र से हानि प्राप्त होगी? नहीं जानता गौरी, मुझे केवल इतना ज्ञात है कि मेरा कर्म पूर्ण हुआ और तुम्हारा आरंभ। इसका तात्पर्य क्या है महादेव? हे माँ काली, आप मेरी माता है ना माँ। मैं आपकी पुत्री समान हूँ ना। मेरे पिता ने आजीवन आपका तप किया है माँ। आप चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए माँ। महादेव, जाम्बवती मेरा आह्वान कर रही है, किंतु मैं उसकी रक्षा कैसे करूं जो नारायण से द्वंद्व करना चाहती है? ये तुम्हारी भक्त की, एक माँ की पुकार है गौरी। अब ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी इस भक्त का दुख हरोगी अथवा नहीं, कि उसके पुत्र का समय अभी आया है अथवा नहीं। ठीक है महादेव, कर्म के नियम से मैं भी तो बंधी हूँ। उठो जाम्बवती, तुम्हारी आराध्या तुम्हारे सामने है। विश्वास था कि एक माता दूसरी माता का दुख देखकर अवश्य सहायता करेगी, अवश्य आएगी। हे माँ, आप चाहे मेरे प्राण ले लीजिए, किंतु मुझे वचन दीजिए कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। आप चाहे तो मैं मेरा समस्त रक्त बहा दूं आपके अभिषेक में माँ। जाम्बवती, तुम्हारे अश्रुओं ने अभिषेक कर दिया है।
भविष्य देखा है मैंने शाम का, उसका समय वैसे भी नहीं आया है, इसलिए निश्चिंत रहो। पर सांप के कर्मों का फल जाम्बवती कैसे रोक पाएगी कृष्ण? जाम्बवती की चिंता मत करो राधा, तुम्हें चिंता शाम की होनी चाहिए। कहना क्या चाहते हो? ये समय शीघ्र ही बताएगा। कृष्ण पर प्रयोग नहीं कर सकता, पर अच्युता पर तो कर सकता हूं ना। क्षमा आचार्य जी, आने में तनिक विलंब हो गया। आज तुम क्षमा मांग रहे हो, क्या बात है? विलंब हो गया ना, तो क्षमा तो मांगनी ही थी। परंतु शाम काका, अब गए कहाँ थे? तुम सबके लिए आनंद का प्रबंध करने गया था। तुम सब कह रहे थे ना कि इतने दिन हो गए हमें आनंद नहीं आ रहा है, तो तुम सबके लिए वन विहार का प्रबंध करने गया था। अब यदि आचार्य अच्युता जी की अनुमति मिल जाए तभी हम वन विहार पर चलेंगे। बालकों की इतनी सी इच्छा तो आप पूर्ण कर ही सकती हैं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार करूंगा। परंतु शाम काका, बिना भोजन के वन विहार में कैसा आनंद? मैं बनाऊंगी ना, स्वयं अपने हाथों से। कहो शाम, तुम जो बोलोगे वही बनेगा। मेरे पिता को खीर अत्यंत प्रिय है ना, तो आप वही बना दीजिए। आज कुछ अधिक ही मैं अपने पिता की भांति अनुभव कर रहा हूं, बाद में भी और शक्ति में भी। किंतु बात यदि स्वाद तक ही सीमित रहे तो अच्छा होगा शाम। क्यों नहीं, तो चले। ठीक है, पर सब लोग पहले सुन लो। आप सभी लोग मेरे उत्तरदायित्व पर जा रहे हो। सबको अच्छे बन के रहना होगा। निसंदेह श्री राधा। कहाँ जा रहे हैं आप सब? सामने वन विहार का प्रबंध किया है सबके लिए। आप नहीं चलेंगी? आज के लिए एक विशेष प्रदर्शन है मेरे पास। ऐसा प्रदर्शन जो पूरा विश्व देख के दंग रह जाएगा। राधा भी कितनी भोली है, यहाँ खीर बना रही है, ज्ञात तक नहीं उसे शाम की योजना कितनी भयंकर है। अरे बालकों, केवल सामने ही नहीं,
मैंने भी तुम सबको चकित करने का प्रबंध किया है। अच्छा, आपने भी? और नहीं तो क्या केवल शिष्य गुरु को चकित कर सकते हैं? गुरु शिष्य को चकित नहीं कर सकते। प्रबंध अत्यंत सुंदर है, यहाँ से कुछ ही क्षणों की दूरी पर है, पर अभी वहाँ जाना होगा। अभी आना होगा? ओम काल भैरवाय नमः। मैंने कहा अभी जाना होगा तो जाना होगा, अन्यथा पछताओगे। स्मरण रखना। ये क्या अच्युता, यहाँ मेरी बनाई खीर सज है और तुम बच्चों को जाने के लिए बोल रही हो? राधा केवल बालक नहीं, तुम्हें भी जाना है। तुम नहीं जाओगी तो बालक कैसे जाएंगे? प्रतीत होता है कि बहुत ही सुंदर भेंट तैयार की है हमारे लिए। उस अच्युता ने सदैव ही मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, परंतु आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। मूर्ख हो तुम साम। सबके सामने अपना प्रतिशोध लेना चाहते हो, पर ये नहीं समझते कि इससे सभी बालकों के प्राण संकट में आ जाएंगे। चलो शीघ्र करो, अन्यथा भेंट लुप्त हो जाएगी। चलो भागो। आज सभी को आभास हो जाएगा कि साम कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है। ये क्या, कहाँ चले गए सबके सब? तुम्हें क्या लगा केवल तुम ही सबको चकित कर सकते हो साम? मैंने भी सबको चकित करने का प्रबंध किया, सब वहीं गए हैं। अर्थात तुम जानती थी कि आज मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूंगा कि तुम मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जिस चक्र के साथ तुम खेलते हुए दिख रहे हो ना, वो तुम्हारे बस का नहीं है। इसे त्याग दो पुत्र। कदापि नहीं। तुम ही ने कहा था ना कि तुम मेरा सम्मान तभी करोगी जब मैं अपने पिता के जैसा हो जाऊंगा। तो देखो, लग रहा हूं ना मैं अपने पिता के भांति। देखो, उनके सुदर्शन जैसा ही शक्तिशाली अस्त्र है मेरे पास। सांब आज श्री कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। केवल शक्ति में ही न साम, कर्म के ज्ञान में तो नहीं, धर्म के मान में तो नहीं ना। उद्देश्य को महान बनाओ ना साम। तुम कृष्ण जितने श्रेष्ठ अवश्य बनोगे, उनसे भी श्रेष्ठ बनोगे। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था, उचित मार्ग पर चलो, सब कुछ पा सकते हो, सब कुछ बन सकते हो साम। उद्देश्य शुभ रखो ना। अभी भी तुम्हारे पास चयन का अधिकार है साम। यदि मन में कोई भी विकार है ना, उसे त्याग दो। निसंदेह कृष्ण से श्रेष्ठ बन जाओगे। काल को सामने खड़ा देखकर पिता श्री कृष्ण का बहाना दे रही हो ताकि तुम बच जाओ। यदि बचना चाहती हो तो स्वीकार कर कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। स्वीकारना तुम्हें है साम कि तुम नहीं हो। बस बहुत हुआ उपदेश। तुमने तो आज तक केवल सुदर्शन के विषय में सुना ही होगा ना, पर देखो आज मेरे पास सुदर्शन की शक्ति के समान एक अस्त्र है, जिसे मैंने प्रकट किया है, प्राप्त किया है। अब तुम्हें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं है। आचार्य सांदीपनि भी नहीं है, तो फिर अच्युता जी को बचाएगा कौन?
ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं? सारे बालक भ्रमण पर गए हुए हैं। मुझे उनकी सहायता के लिए जाना होगा, शीघ्र अतिशीघ्र। ये अचानक आकाश को क्या हुआ? आकाश अचानक से जल उठा। श्री राधा, हाँ तो बांसुरी भी है, आप बजाइए ना। अभी नहीं अनिरुद्ध, एक काम करो, तुम सब लोग खेलो, मैं शाम को खोज कर आती हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया वो। अच्छा ठीक है। साहब, मैं अब भी कह रही हूँ, अपना मंतव्य शुभ रखो। समझो मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तुम कृष्ण से महान बनना चाहते हो ना, यही वो अवसर है। इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। इस अवसर का लाभ उठाकर तुम कृष्ण से श्रेष्ठ बन सकते हो साहब। स्मरण रखना, जिसके पास शक्ति होकर भी वो विनम्र रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। यदि तुमने ये चक्र छोड़ा साहब, तो ये समस्त संसार, ये इतिहास तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा पुत्र। और मैं ऐसा कदापि नहीं चाहती कि तुम समस्त संसार की दृष्टि में गिर जाओ। समझो बात को साहब, इस चक्र को जाने दो। ठीक है, जाने देता हूं इसे। तुम्हारी ओर। ये क्या कर रहे हो? चक्र किस पे चला रहे हो तुम? ये देखो, मेरी एक और इच्छा पूर्ण हो गई। मेरे शक्ति प्रदर्शन के लिए एक दर्शक मिल गया। मूर्खता मत करो साम, तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो। जानता हूँ, इस अहंकारी, मुझसे द्वेष रखने वाली इस उत्तंड नारी का वध करने जा रहा हूँ। स्वयं को श्री कृष्ण से बड़ा सिद्ध करना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, तुम जानते नहीं कि अच्युता कौन है। क्षमा कृष्ण, पर इससे पहले सांप कोई अनर्थ कर दे, मुझे उसे सत्य बताना होगा। जब तुम्हें ज्ञात होगा कि अच्युता कौन है, तुम चक्र संधान का दुस्साहस भी नहीं करोगे सांप। ये कहना क्या चाह रही हैं आप? यही कि मैं तुम्हारी गुरु हूँ और गुरु की हत्या करना महापाप होता है। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? चाहे जो कुछ भी हो जाए राधा, शाम को ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि अच्युता ही कृष्ण है। वो मेरे अच्युता के रूप को धारण करने का उद्देश्य समझ नहीं पाएगा। वो और तिलमिला उठेगा। वो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ छल किया है। तुम उसे नहीं बताओगे। आज यदि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वो कृष्ण से अधिक शक्तिशाली है, उससे अधिक श्रेष्ठ है, और यदि मैं ये सिद्ध करता हूँ कि वो कृष्ण से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, तो उसके हृदय को ठेस पहुंच सकती है राधा, और ये और विनाशकारी हो सकता है। तो मैं उसे तुम पर प्रहार करते देखती रहूं, हानि पहुंचाते देखती रहूं। जब राधा कृष्ण के साथ है, उसे कुछ नहीं होगा राधे। मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी भी हूँ कृष्ण। यदि वो चक्र चलाएगा तो तुमसे पहले वो मुझ तक पहुंचेगा, मुझे हानि पहुंचाएगा। मेरे विरुद्ध तुम दोनों प्रपंच रच रहे हो क्या? कोई लाभ नहीं है श्री राधा। अब आप स्वयं देखेंगी अच्युता जी का अंत। मैंने तो इन्हें चिताया था, आश्रम से लौट जाइए, चली जाइए, किंतु नहीं, मानी नहीं। इसलिए अब ये संसार से जाएगी।
राधा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मध्य में से हट जाइए। चक्र संधान होने के पश्चात जो भी इसके लक्ष्य के मध्य आता है वो बच नहीं सकता। आखिर क्यों बचाना चाहती है आप इस उद्दंड अछूता को? क्योंकि वो सखी है मेरी, और मेरे होते हुए उसके कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझे समझ जाना चाहिए था तुम यही करोगी राधा। कोई बात नहीं, इस समस्या का भी हल है मेरे पास। यदि मैं अपना सुदर्शन चक्र निकालूंगा तो उसे ज्ञात हो जाएगा कि अच्युता ही कृष्ण है। मैं ये नहीं कर सकता। तुम कृष्ण का वाहन करो राधा, तुम कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांगो और मैं राधा को अपना सुदर्शन चक्र दूंगा। साम, अभी भी समय है, चक्र लौटा लो, अन्यथा मुझे कृष्ण के सुदर्शन का आवाहन करना होगा। क्या? कृष्ण का सुदर्शन? कृष्ण का सुदर्शन आपको मिल ही नहीं सकता है। ठीक है कृष्ण, संसार में शक्ति का संतुलन साधना है। मैं तुम्हारे सुदर्शन का आवाहन करती हूँ। राधा की इच्छा पूर्ण करो। ये कैसे संभव है? पिताश्री कृष्ण से जब मैंने सुदर्शन मांगा तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, और इस राधा को उन्होंने दे दिया। अर्धनरेश्वर राधे के इस रूप को मेरा प्रणाम और प्रेम। राधा के इस नारायणी स्वरूप को मेरा प्रणाम। देवी राधा ने अर्धनारीश्वर रूप साकार किया है, सुदर्शन को धारण किया है। विचित्र सी बात है, अचानक असुरी शक्तियां प्रकट हुई और अचानक ही लुप्त हो गई। हाँ आचार्य, परंतु कुछ क्षण पहले यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। परंतु ये था क्या? राधा, राधा, अच्युता और शाम कहाँ है? वो उस पहाड़ी पर आचार्य। आओ मेरे साथ। असंभव है ये। तुमने मेरे महान चक्र को काट डाला।
सुदर्शन के भी सामने शक्तिशाली था वो, फिर तुमने उसे कैसे काटा? कैसे? क्योंकि राधा का उद्देश्य शुभ था शाम। तुम्हारी भावना में क्रोध था और राधा की भावना में प्रेम। और प्रेम और क्रोध में जब भी द्वंद्व होता है, विजय सदैव प्रेम की होती है। परंतु शाम काका, आप ठीक तो है ना? कोई विस्फोट हुआ था यहाँ पे? नहीं तो। राधा, अच्युता, तुम सब सकुशल तो हो ना? निसंदेह। पर हुआ क्या था? अब क्या बताऊं? शाम अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके हमें चकित करने का प्रयास कर रहा था। उसने समस्त आकाश को लाल कर दिया, किंतु मैं भी तो दिव्य हूँ ना। मैंने उसकी माया को विफल कर दिया और सब देखो पुनः वैसा ही हो गया है। कैसा लगा आप सबको ये दृश्य देख के? बहुत सुंदर था। शाम काका, आप फिर से दिखा सकते हैं क्या? अरे ऐसे कैसे? ऐसे बार बार आकाश को लाल नीला पीला करोगे? आकाश तो बुरा नहीं मानेंगे क्या? अच्युता कुछ छुपा रही है, सत्य नहीं कह रही है। आप सबके लिए भोजन तैयार है, चलिए। शाम, तुम खीर नहीं खाओगे?